जैसे गोपियों ने जैसे कन्हैया जी को देखा और मारा सपना में आयो सांवरियो, वो हुई ये जो बातें करे नहीं, फिर पानी भरवा जावे कहीं खेती बाड़ी पे मिल जानी के वो हुई दिखी रात सपना में, थोड़ो सो देखियो पर वो ही आया, क्योंकि वो सत्य चेतना थी ना, क्योंकि वातावरण उससे सचेत होकर के वो भी चैतन्य में हो गया, जर्रे जर्रे में जय जयकार हुई थी वहां तो। ऐसे कैसे सत्संग में और भजन में यही ताकत रहती है, ऐसी ताकत रहती है, इस ताकत के अनुसार फिर जीव अपनी गति कर लेता है। नहीं तो बुढ़ापा में तो शरीर भी नहीं संभलेगा, नहीं संभलेगा नहीं। अब भीष्म पितामह जी के साथ क्या हुआ था, बाणों की सैया पे सो रहे थे, ऐसे कई बाण आर पार कर दिए थे और पटक दिया था धड़ाम। अब कौन कल्याण करेगा बोलो आप मां? अपने भी नहीं उठाते हैं फिर साहब, जब अपन खाट पे पड़ जाएंगे ना बूढ़ा होके, जब ये शरीर शीतल होगा अपने लोग भी नहीं संभालेगा, वे भी दूर भागेगा, कहीं की बउआ यूं करेगी दूरा रो। वो भी नहीं उठाएगी फिर वो, और वो बाणों की सैया पे सने हुए, बताओ वहां कौन आएगा? मरना सन पे छोड़ देते हैं लोग बाग, जीव अकेला पड़ा रहता है, उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए कहा कि ये संबल आपके साथ होना चाहिए, ये ताकत, ये स्वरूप कि मारा सपना में आयो सांवरियो, जब वेदना होगी, जब आप तड़पोगे, हो सके वो आ जावे, मदद कर दे और आप लेकर के अमरापुर की ओर यात्रा करवा दे, आपको किसी की परवाह नहीं रहेगी। फिर पितामह आप अपने प्राण को क्यों नहीं त्यागते हो? आप दुखी क्यों होते हो? आप दुखी नहीं होना चाहिए। देखो वो आएगा जब मैं प्राण त्यागूंगा, वो आएगा जब प्राण त्यागूंगा, सामने वो आएगा तो प्राण छोड़ूंगा, उसके हवाले करूंगा मैं प्राण को। तो मरते समय अगर जो ईश्वर आ जाए तो आनंद हो जाए। तो भीष्म पितामह अपना पढ़िए रिया, बताओ इसीलिए तो जीव बाट जोता है खाट पे, जहां अपने पटक दे बुढ़ापा में आवे आवे, और वो अपन यूं कहा भोग रही है, भोग नहीं रिया, वो योग में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? योग में, कि ईश्वर आ जाए। इसीलिए तो देर होती है कि परमात्मा आगा और आकर के लेके चले जाएंगे। और उत्तरायण में जब स्थिति बनी और भगवान सामने आए तो उन्होंने अपने प्राण का विसर्जन कर दिया और कह दिया मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, भगवान को समर्पित कर दिया। जब प्राण कंठ आवे, कितनी अच्छी बात की होगी महापुरुषों ने। जब प्राण तन से निकले, कौन हो सामने? ईश्वर, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो ऐसी ही जिज्ञासा में जी ना आप कथा सुन करके, यूं नहीं कि कथा बहुत हो रही, कथा बहुत कर रहे हैं संत महात्मा, दुनिया में बाढ़ आ रही है कथा की, ठीक है नहीं? आप कहते हो बहुत कथा हो रही, बहुत कथाएं यहाँ भी चल रही, सलोतिया ने भी चल रही, रामकुंड में भी चलेगी और जगह भी चलेगी। बाढ़ है, वो बाढ़ तो ऐसी चल रही कि तुम्हें बहा करके गंगा सागर में छोड़ दे, कृपा सिंधु से मिला दे। पर आपका जो भाव है वो एक मधुर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आप उस विचारधारा से कथा सुनना कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं। कथाएं तो बहुत सुनेंगे, कथा तो बहुत सुनने को मिलेगी और सुनते ही आए। और कथा सुनने का तो स्वभाव रखना मतलब है ना। यदि कथा सुनने का स्वभाव आपका नहीं होगा तो फिर उससे कैसे मिलेंगे अपन? क्योंकि भले समुद्र से पानी की बूंद दूर हो गई,
पर मेघ बन करके जब वो बरसी, आपके घर के ऊपर पड़ी, ओलाती में शामिल हुई और वो बेती बेती नाली से किसी नदी में पहुंच गई और नदी से किसी महानदी में पहुंच गई। ये स्वभाव होना चाहिए आपका, ये सत्संग। अलग मत रहना इससे, बूंद को बूंद मत रहने देना। आप मिल जाना, मिल जाओगे, एक धार बनेगी नदी में, नदी महानदी से मिलेगी, वो बूंद उसी में समाई थे और महानदी गंगा सागर में छोड़ देगी। यदि गंगा जी में मिल गया, यदि आप इस सत्संग में मिल गया, ज्ञान की गंगा में आना सीख गया, तो एक दिन आप है ना कृपा सिंधु में मिला के छोड़ेगी। ऐसे आप आगे बढ़ना और पीछा मत छोड़ना, क्योंकि भीष्म पितामह तो गंगा पुत्र थे ना, नाम दे देता तो मेरा बेटा है। तो अपन भी तो सब आ रहे हैं इस गंगा में स्नान करने आ रहे हैं ना, ज्ञान की गंगा। तो अपन भी तो हो गए उसी गंगा के पुत्र, हो गया कि नहीं? अब अपन बन गया भीष्म पितामह सब। क्या बन गए अपन? भीष्म पिता। अब इच्छा मृत्यु है तुम्हारी, मजाल जो यम का दूत आ जावे, सपने में भी नहीं आएगा, आ भी गया तो डर के भाग जाएगा, तो तो पकड़ में ही नहीं आओगे। देखियो तो अनंग, दिखियो तो अनंग, तो गयो पकड़वाओ तुम्हारो मातो बड़ी कहियो, पकड़ में ही नहीं आओगे ना आप, क्योंकि वो आड़ करके रखेगा ना, नहीं रखेगा। बताओ आप, देखो आप सत्संग सुनते हो, भजन सुनते हो, कथा सुनते हो, कथाएं कहां ले जाती है और आपको जोड़ के रखती है, त्रिवेणी में डुबकी लगाती है, वो भाव पैदा कर देती है। राजा अंग ने पुत्रेश की कामना से यज्ञ किया, लेकिन बेटा तो मिल गया, लेकिन उसने मूर्खता पैदा कर ली, बाप की बात नहीं मानी, गंदे आचरण, अन्याय करने लग गया, मंदिरों में तोड़फोड़ करने लग गया। फिर साधु संतों ने कहा कि ये गलत कर रहा है, उनके श्राप से उसकी मृत्यु होगी। अब वो राजा था आखिरकार, अब राजा नहीं हो तो आतंक तो बढ़ता है, तो फिर क्या करे? भुजा का मंथन किया वेद मंत्रों के द्वारा, उसमें से पृथु भगवान का प्रकट हो गया। बोलो पृथु भगवान की जय। और पृथु भगवान ने जगत को यही संदेश दिया, यदि तुम्हें सामर्थ्य यदि प्राप्त करना हो तो गौ माता की सेवा करो, सुमरन करो, भजन करो, बाकी भोजन की व्यवस्था वो परमात्मा करेगा, अपन से नहीं होती है। आज वर्तमान में देखो 25 तारीख से कितनी भयंकर दुनिया में घटनाएं घट रही। म्यांमार जो एक देश है ना, भूकंप आया, हजारों लोग मर गया, कई दबरिया है, कई मेल खंडित हो गया, बड़े बड़े प्रशांत बंगले, संपन्न देश है वो, पैसा वाला है भी, अपन पैसा वाला नहीं है, भी दाम वाला है, और अपन राम वाला है, याद रख लेना, तो बच रही अपन की तरह बचता नहीं। दाम वाले नहीं बचते हैं, राम वाले बच जाते हैं। अच्छा, जो सोने की लंका में रहता, अहंकार करे था और उस लंकापति रावण की जय बोले था, एक भी नहीं बचे, सब मर गए। और विभीषण निकल के राम की शरण में आ गया, तो विभीषण बच गया था कि नहीं? बोलो आप। रावण स्वयं मारने का प्रयत्न करता है विभीषण को, किसने मेरा साथ छोड़ दिया और एक वनवासी के साथ हो गया, इसको निपटा दो पहले। पर जो राम के साथ हो जाता है, चाहे भले कितना ही बड़ा भूकंप क्यों नहीं आवे, भूकंप की क्या औकात है जो राम के साथ रहने वाले को मार दे। वो अमृत है नहीं, अमृत से जुड़ गए, तो फिर आप कैसे मरोगे बताओ? अपन मर ही नहीं सकते। मारो कहीं तो करेगो यमराज, जब गुरु मारो समर्थ। देखो तो क्या आड़ दी, क्या पना में लिया उसने, आएगा बचा लूंगा, आएगा फिर तक नहीं पहुंचने दूंगा, ऐसी सामर्थ्यता में वो रखता है फिर जीव को। पृथु भगवान ने फिर इसी सामर्थ्यता से जोड़ा, सत्संग सुनो, गौ माता की सेवा करो, नाम जपो। बस 3 चीज का बोला वाला था पृथु भगवान की इसमें, सत्संग, नाम, सुमरण और गौ माता की सेवा। यदि ये 3 जीव के साथ में ये त्रिवेणी संगम हो जाए, तो जड़ में भी चैतन्य तक आवास होता है और सुखी धरती में भी अन्न पैदा होता है।
क्योंकि पृथु भगवान के राज में एक बार बीज बो दिया, 11-11 बार काट के लाया, और अपन तो एक बार बोयो बीज ही नहीं उत्पन्न कर सका। बताओ, ये कर्म का प्रभाव है कि नहीं? नीति का कर्म करो, अच्छा काम करो, और अच्छा नीति का कर्म करोगे तो फिर उससे धर्म पैदा होता है, और धर्म पैदा होगा तो स्वतः ही आपकी रक्षा होगी। फिर यम का दूत और यमराज जी में थोड़े आते हैं, मना है वहां आना, मना है, वहां नहीं आ सकोगे आप। इसलिए ग्रस्त धर्म बताया है। क्या बताया? ग्रस्त धर्म। परिचेताओं ने ग्रस्त धर्म का पालन किया, शादी करी, क्योंकि गृहस्थ में सब मनोइच्छाएं पूर्ण हो जाती है। आपके बेटा ने दूसरा को बेटो गुड्डू खेलतो खेलतो आयो, ऐसी इच्छा हो कि अणी उठा के और थोड़ो सो खिलाड़ू चूम लू, ऐसी इच्छाएं होती है। अब वो इच्छा अगर जो आपकी पूरी नहीं हुई तो दिक्कत आ जाएगी कि नहीं? फिर मन वहां बसेगा, आपका मन बसेगा तो पुनर्जन्म का कारण होगा। तो कब तक उलझते जन्मते मरते रहोगे? बताओ। इसलिए ग्रस्त बन जाओ। बस ग्रस्त बन गए, बेटी है, बेटा है, घर परिवार, पति पत्नी, सब कुछ है, सब कुछ, आनंद हो गया जीवन। अब फिर मिला सत्संग। क्या मिला? इसलिए कि जैसे गांव में किसी की शादी हो, अब वो इतना जानकार नहीं है तो पटेल वासी सरपंच साहब से या कोई गांव का आदमी से कह दी, चुन्नी लाल जी से कह दी, ठीक है, थम चल जू पाटन और मारे सामान लानो है, छोरी को मांडो है, तो थम चलोगा तो थोड़ा देख परख के अच्छो सामान देवाल डाओगा। तो कि यार मारे तो नहीं बने, मारे गाँव कटरिया ढोनो, अभी आधो अधूरो काम पड़ियो, यो कौन करेगो, मुँह चालू तो उनने की काशी करो, थम एक के बदले 2 दाढ़ी के ले लो, पर तुम मारे गेले चालो। एक के बदले 2 मारे गेले चालो। तो ऐसा कैसे ही परमात्मा ने अगर जो बेटा बेटी दे दिया तो ये दाढ़ी के दिया है, और होने की तुम मारे गेले चालो। आने तो लगा दो काम पे, खेती बाड़ी में लगा दो, और तुम मारे गेले चालो। जब दाढ़ के दे दिया उन्हें, और फिर भी घर नहीं रो रही, तो फिर भगवान भी कहोगे ये तो रोता ही रहेगा। एक के बदले 2 दे दिया, बताओ। फिर तो निकलो आप, और फिर भी नहीं निकल रहा। तो 7 दीप 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोर, और वो पे हंसा न चढ़े, तो फिर सदगुरु का क्या दोष? बताओ। अब तो चलना चाहिए कि नहीं? इसलिए घर से निकल जाना। अगर जो बेटा बेटी मिल गया, प्राप्त हो गया, अब क्या लालसा? जब बेटा बेटी मिल गया फिर क्यों कीचड़ में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं दलदल में? क्यों फंस रहे हैं अपन? बेटा बेटी मिलने के बाद में आपकी इच्छा 1 बेटा 2 बेटा बेटी, जो भी आपको 2 बेटा 2 बेटियां 3 बेटा 4 बेटा, जो भी आपको जो ईश्वर की संपदा लेना है, हरा भरा परिवार आपको देखना है, हरा भरा परिवार हो जाए, फिर उस मालिक की ममता में उतर जाना कि अब तेरा भी आनंद देना है प्रभु, यहाँ सब कुछ है, अब तेरा भजन करना है। ये मीराबाई को घर से भगा दिया फिर भी भजन किया, दोनों प्रहलाद को घर से भगा दिया फिर भी भजन किया, इसलिए वो भजन की याद आई। थोड़ा सा और भजन गा लें फिर कथा सुनेंगे। अच्छा, आपको भजन अच्छा लगता है कि नहीं? लगते हैं ना? अच्छा, भजन अच्छा लगे तो ऊंचे हाथ करो सब, तो भजन गाऊंगा, नहीं तो कथा ही कथा करूंगा। ए सांवरियो हीरे फिर जाए, मीराबाई भजन करे। सांवरियो प्याला राणा जी ने भेजा, जी का प्याला राणा जी ने भेजा, जी का प्याला
भागवत का है और उसमें भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दर्शन कराया और लोगों को कहा कि ऐसी वृत्ति में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना तो हर तरह से आपका जीवन मंगल ही मंगल होगा। ऋषभ देव जी ज्ञान के अवतार, ज्ञानी पुरुष की नजर में सर्वदा परमात्मा रहता है, हर जगह